राजा दशरथ की सभा में विश्वामित्र का आगमन। दशरथ चक्रवर्ती आकाश को छूने वाले रत्न खचित सभा मंडप में आए। पुष्पहार से लदे कल वृक्ष सुशोभित स्वर्गलोक के निवासियों को उस मंडप को देखकर इंद्र के सभा मंडप की भ्रांति हो गई। मंडप में पहुंचकर महाराज दशरथ परिशुद्ध और कोमल गद्देदार सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्हें देखकर गगन में संचरण करने वाली अप्सराओं को ये संदेह हो गया कि यही उनके अधिपति इंद्र हैं। फिर दशरथ के हजार नयन न होने से उनका संदेह दूर हुआ। उन सिंहवली दशरथ के सामने एकाएक बड़े क्रोधी विश्वामित्र ऋषि आ उपस्थित हुए, जिन्होंने कभी सभी प्राणियों और लोकों का अलग सृजन करके नए देवगण तथा नए ब्रह्मा को भी सृष्टि करने का उपक्रम किया था। मुनि के आते ही दशरथ झट अपने आसन से उठकर उनके चरणों में नत हुए, जैसे कमलासन ब्रह्मा के आगमन पर इंद्र उठ खड़ा हुआ हो। तब दशरथ के वक्ष पर उनके उठने के साथ हार भी हिल कर यूं किरण फेंकने लगे, जिससे सूर्य की कांति भी परास्त हो जाती थी। दशरथ ने मुनि को प्रणाम कर उन्हें रत्नों से जड़े हुए स्वर्णासन पर बड़े प्रेम से बिठाया और उनके चरण कमल युगल की अर्चना करके हाथ जोड़कर कहा कि आपके आगमन से मेरे प्रारब्ध कर्म की परंपरा अभी टूट गई, अर्थात मैं कर्म बंधन से मुक्त हो गया। हे महात्मन, आप इस नगर में सुलभता से पधारे और मैं आपकी परिक्रमा करके आपको प्रणाम कर सका। इस सौभाग्य का कारण यदि इस देश का किया हुआ तप माने तो वह नहीं है, या मेरे किए अच्छे कर्म माने तो वह भी नहीं है। हाँ, इसका कारण मेरे पूर्वजों के द्वारा किया हुआ तप ही हो सकता है। जब दशरथ ने इस प्रकार कहा, तब विश्वामित्र ने उत्तर दिया, शत्रुओं का वध करके उनके मांस से युक्त भाला धारण करने वाले हे दशरथ, मुझ जैसे मुनि और देवताओं पर यदि कोई विपदा आ पड़े तो सभी पर्वतों का उपहास करने वाला धवल हिमाचल, क्षीर सागर, कमलासन के नगर, सत्यलोक तथा कल वृक्ष सुशोभित अमरावती के सदृश सुंदर अट्टालकाओं से भूष्य अयोध्या नगरी को छोड़ शरण देने वाले स्थान क्या अन्य कोई हो सकता है? हे चक्रवर्ती, मनोहर कल्प वृक्ष की छाया में जहां सुगंधित मधु यत्र तत्र बिखरा रहता है, बैठकर शासन करने वाला इंद्र जब राज्य से वंचित होकर तुम्हारे श्वेत छत्र की छाया में शरणागत हुआ था और अपने कष्ट बताकर सहायता की अभ्यर्थना करते हुए तुम्हारे सम्मुख आया था, तब तुमने ही तो उस पर कृपा दृष्टि फेर कर कुल पर्वत समान भुजाओं से युक्त शंबर नामक असुर का समूल नाश करके इंद्र को उसका राज्य दिलवाया था। इंद्र आज जो राज्य कर रहा है वह तुम्हारा दिया हुआ ही तो है। जब विश्वामित्र महर्षि ने इस प्रकार कहा, तब दशरथ के हृदय में आनंद का एक समुद्र सा उमड़ पड़ा, जिसका अंत कोई देख नहीं सकता था। उन्होंने हाथ जोड़कर मुनि से विनती की कि राज्यभार प्राप्त करने का जो फल हो सकता है वह आपके दर्शनों से मुझे प्राप्त हो चुका। अब मुझे जो करना हो उसकी आज्ञा दी। तब विश्वामित्र ने उत्तर दिया,